खबर रांची से, जहां डिप्टी मेयर उपाध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया 10 मार्च से शुरू होगी और 20 मार्च तक संपन्न होगी। मेयर के शपथ ग्रहण की तारीख भी घोषित की गई है। राज्य के सभी 48 नगर निकायों में डिप्टी मेयर और उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 10 मार्च से शुरू होकर 20 मार्च तक पूरी कर दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए तिथिवार कार्यक्रम तय किया है। रांची नगर निगम में 19 मार्च को डिप्टी मेयर का चुनाव होना है, साथ ही शपथ ग्रहण भी होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए, डिप्टी मेयर उपाध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया को लेकर तारीख की घोषणा की गई है। 10 मार्च से 20 मार्च तक ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। इसके साथ ही और क्या जानकारी आपके पास और क्या तैयारी की गई है इस डिप्टी मेयर चुनाव के लिए? की घोषणा हो चुकी है। झारखंड के 9 निगम निकायों में मतगणना के प्रक्रिया पूरी होने के बाद मेयर पार्षद चुने गए। अब बारी है डिप्टी मेयर के चुनाव की। इसको लेके गोलबंदी शुरू हो गई है। सभी राजनीतिक दल डिप्टी मेयर के लिए प्रत्याशी का चयन कर रहे हैं और साथ ही उनके लिए वोटिंग के लिए जो आंकड़े चाहिए उसको भी मैनेज करने का रणनीति तैयार किया जा रहा है। कल से ही यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई राजनीतिक दल इसको लेकर बैठक भी कर चुके हैं और इस बार के चुनाव में कुल 16 पार्षद इस बार बीजेपी से आए हुए हैं, कांग्रेस से 18, जेएमएम से 7, आरजेडी से 3 और नए चेहरे 9 हैं। तो नए चेहरे पर भाजपा की नजर है। 25 पार्षदों का आंकड़ा जुटाना है डिप्टी मेयर के लिए। तो अब यह देखना होगा कि जेएमएम की संख्या भी है और कांग्रेस के पास भी है, बीजेपी के पास भी संख्या है। तो आखिर अब नए चेहरे पर जो दांव लगाएंगे, शायद ये संख्या बल बीजेपी के पास आता है तो शायद उनके प्रत्याशी डिप्टी मेयर के लिए सामने आ सकते हैं। और जेएमएम और कांग्रेस की ओर से भी डिप्टी मेयर के लिए प्रत्याशी लाने की कवायद चल रही है, लेकिन अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। कई पुराने पार्षद हैं जो इस बार तीसरी बार मैदान में उतरे और जीत हासिल किए हैं, तो वो भी अब पूरे दमखम के साथ डिप्टी मेयर के लिए सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, इस चुनाव की अगर हम बात करें तो निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर किस तरह से तैयारी यहाँ की गई है? चूंकि 10 मार्च से शुरू होना है चुनाव की प्रक्रिया को और समय भी काफी कम है। जी, आयोग की ओर से जो जानकारी दी गई थी पहले, उसके अनुसार मेयर और पार्षद के जो शपथ होंगे उसी दिन डिप्टी मेयर के लिए भी चुनाव होगा। वहीं पर पार्षद वोटिंग करेंगे और शपथ के बाद यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब यह जिला निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से तय किया जाएगा कि वह तिथि कौन सी होगी जिस दिन शपथ होगा और डिप्टी मेयर के लिए चयन की प्रक्रिया किस दिन पूरी की जाएगी। अभी निर्वाचन आयोग की जो डेट जारी की गई है, जो शेड्यूल दिए गए हैं, उसके आधार पर जिला निर्वाचन की ओर से भी डेट जारी किया जाएगा। उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि डिप्टी मेयर के चयन की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी। चलिए, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।